नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए राजा भर्तृहरि जी के वैराग्य शतकम में से कुछ श्लोक के अर्थ लेके आया हूँ। कृपया आप कथा को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं, हम भ्रम में थे कि हमने जी भर भोग भोगे हैं, परंतु वास्तव में हम संसारिक वस्तुओं का भोग न कर पाए। उनको पाने की चिंता में डूबे रहे। संसारिक द्रव्यों और नश्वर सुख साधनों को पाने के लिए तपस्या नहीं की, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन में ही समय गंवा दिया। साधु और सज्जनों के सत्संग में समय नहीं बिताया। हम धोखे में रहे कि हमारा समय बड़ी मौज मस्ती से बीता, किंतु सच्चाई ये है समय नहीं बीता, उल्टा हम बीत गए, यानी हमारा बुढ़ापा आ गया। परंतु जो आशा थी, जो मन में इच्छाएं थी, वो अभी बूढ़ी नहीं हुई। आयु अधिक हो जाने के कारण हमारा मुख झुर्रियों से भरा पड़ा है। सिर के बाल पकने से सिर पर सफ़ेदी आ गई है। हाथ पैर ढीले पड़ गए, परंतु आशा है कि जवानों के समान बढ़ती ही जा रही है। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है, फिर भी तृष्णा उसी प्रकार बनी हुई है। आयु अधिक होने के कारण सारा मुखमंडल झुर्रियों से भर गया है। सिर के सारे बाल सफ़ेद हैं, शरीर के अंग अंग ढीले हो चुके हैं, लेकिन अंदर की जो जीने की आशा है वो हमेशा जवान ही रहती है। आदमी की सांसारिक पदार्थों की इच्छा खत्म हो गई, मान सम्मान कम हो गया, संगी साथी चल बसे, लाठी टेक कर चलना पड़ता है। अंधे लगड़े हो गए हैं, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर आश्चर्य होता है। ये कैसी विडंबना है। सच में मनुष्य में जीने की इच्छा मृत्यु पर्यंत तक बराबर बनी रहती है। अच्छा खान पान, उच्च रहन सहन, किसी वस्तु की इच्छा कि वो कब मिलेगी, किसी कार्य को पूरा हो जाने की इच्छा कि वो कब पूरा होगा। इस प्रकार आशा चिंता की उबलती और उफनती नदी में जो व्यक्ति रात दिन डूबे रहते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। इसी कारण शुद्ध हृदय वाले योगीजन उस नदी से दूर ही रहते हैं और ब्रह्मानंद में लीन होकर सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। अतः व्यक्ति को आशा तृष्णा से सदा दूर रहना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में फल प्राप्त करने की आशा से अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। फल प्राप्त कर लेने पर सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। स्वर्ग आदि का उपयोग समाप्त होने पर विपत्तियां फिर से लौटकर आ जाती हैं। अधिक पुण्य कार्य कर उनके फल की आशा रखने वाले ही विषय मनुष्यों के दुख देने का कारण बनते हैं। ये संसारिक विषय भोग सदा हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। ये एक दिन हमारा साथ अवश्य छोड़ देंगे। साथ तो छूटना ही है, चाहे हमें छोड़ें या हम इन्हें छोड़ें। अतः बुद्धिमान पुरुष पहले ही इन्हें छोड़कर सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। संसारिक विषय भोग समय रहते ही छोड़ देना चाहिए। ऊंची शानदार हवेली, सभी प्रकार से योग्य पुत्र, अतुलित धनराशि और सुंदर पत्नी पाकर जवानी में डूबा मनुष्य इस संसारिक मोह माया के बंधन में पड़ा रहता है। ये सब नष्ट हो जाने वाला है, जिसे अज्ञानी पुरुष स्थायी और अविनाशी समझता है। कोई भाग्यवान विरला इस बंधन को त्याग कर इसे क्षण भंगुर मानकर वैरागी हो जाता है। भूखे, चेहरा लटकाए, दुखी, फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे, असमर्थ घरवाली के लिए ही तो स्वाभिमानी पुरुष विभिन्न प्रकार से दुत्कारे जाने पर भी भीख मांगता है। यदि वह अकेला हो तो ये सब क्यों करे? बिल्कुल भी ना करे। वह भूखे मर जाना पसंद करेगा, ना कि भीख मांगना। पेट की खातिर मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। उसका मान सम्मान, अभिमान, विद्वता, लज्जा आदि सभी इसी पेट के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये पापी पेट सदा चरित्र वाले महान पुरुषों से दीनता, याचना का अभिनय करा देता है। इस पापी पेट के लिए ही हमारे सारे कर्म होते हैं। भूख से सताया मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों के घर घर जाकर भीख मांग ले, ये अच्छा है, परंतु अपनों के आगे दीनता प्रदर्शित बिल्कुल ना करें। ऐसे में अपमान के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा।